साइड हो जाओ। कोई बात नहीं। परिक्रमा करो, पीछे परिक्रमा करो, परिक्रमा करो पीछे। Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna बोलो बोलो सभी जय सच्चिदानंद जय गौर हरि जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय गौर हरि जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय गौर हरि सच्चिदानंद गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा जय सच्चिदानंद गौर हरि सच्चिदानंद हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे बोलो हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण ठाकुर हरे राम 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 हरे 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 राम जय सच्चिदानंद जय गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि प्रभु गौर हरि हरि ओ गौरा गौरा गौर हरि गौरा बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की
दास करुणा करी वैष्णव ठाकुर दयाल सागर वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दास करुणा करी प्रिया पदा छाया शोधाया भये प्रिया पदा छाया शोधाया भये तुम्हार चरण गौरी तुम्हार चरण ओ वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दास करुणा करी वैष्णव ठाकुर दयाल सागर छाया बिगाड़ो छाया दोष छोड़ी छाया गुणा देहरासे छाया बिगाड़ो छाया दोष छोड़ी छाया गुणा देहरासे छाया सदा सदा देह हमारे छाया सदा सदा छाया सदा सदा देह हमारे छाया सदा सदा देह बोसे चितंगेरा आसे बोसे चितंगेरा ओ वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दास करुणा करी वैष्णव ठाकुर दयाल सागर एकाकी आमार नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तने एकाकी आमार नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा में दिया तुम्ही कृपा करी तुम्ही कृपा करी श्रद्धा में दिया तुम्ही कृपा करी श्रद्धा में देव कृष्ण नाम गाने देव कृष्ण नाम गाने ओ वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दास करुणा करी वैष्णव ठाकुर दयाल सागर ओ वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दास करुणा करी वैष्णव ठाकुर कृष्ण से तुम्हार कृष्ण से पार तुम्हार सकति आछे कृष्ण से पार तुम्हार सकति आछे আমি তো গঙ্গার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো গঙ্গার আমি তো গঙ্গার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি তো গঙ্গার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গাই তব পাশে পাশে গাই তব পাশে পাশে वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दास करुणा करी वैष्णव ठाकुर दयाल सागर ओ वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दास करुणा
निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। हम लोग अभी जिस स्थान पर आए हैं, आप लोगों ने वहां दर्शन किया। श्री गुरु जी के अनुगत्य में हम लोग वहां पर श्री हरिदास ठाकुर जी की समाधि मंदिर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ उनकी क्या महिमा है, स्थान की क्या महिमा है, अभी हमारे बीच में श्रीपाद भक्तिवेदांत बोधायन महाराज हमको कुछ यहाँ की कथा सुनाएंगे। फिर उनको कोई कार्य है, उनको कहीं जाना है, इसलिए अभी वहां पर वो स्थान के बाद अच्छा, इससे पहले मैं कुछ सुनाऊं। जो सुबह मैं बतला रहा था सबको, जिनको जगन्नाथ जी का महाप्रसाद चाहिए वो ये प्रभु जी है, खड़े हो जाओ। केशव प्रभु, आप इनको अपना नाम और जितना प्रसाद चाहिए इनको आप लिखवा देना। तो चलते चलते सब ऐसा हमको ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव के अनुगत्य में श्री जगन्नाथपुरी धाम परिक्रमा यात्रा करते हुए हम लोग श्री हरिदास ठाकुर जी की समाधि पर उनके श्री चरणों में उपस्थित हुए। उनकी चरण धूल प्राप्ति हो, यही हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य है। ये हम जो जगन्नाथपुरी धाम दर्शन कर रहे हैं, इस जगन्नाथपुरी धाम के अनेक नाम हैं। इनको शंख क्षेत्र भी कहते हैं, विप्रलंब क्षेत्र भी कहते हैं और गुप्त वृंदावन भी कहते हैं। जो वृंदावन में हम लोग दर्शन करने जाते हैं मथुरा के निकट, वे प्रकट वृंदावन और ये गुप्त वृंदावन के रूप में भी जाने जाते हैं। इसलिए टोटा गोपीनाथ जी का दर्शन करके आए, वो क्या टोटा गोपीनाथ जी वहां चटक पर्वत, अर्थात उनको महाप्रभु जी गोवर्धन जी मानते देखकर, और उसी स्थान पर श्री कृष्ण विराजमान हुए। जैसे राजस्थली पर श्री कृष्ण गोपियों का गीत श्रवण करके विराजमान हुए। तो अभी यहाँ पर हम जो आए, श्री हरिदास ठाकुर जी, ये कौन है? जय भजो से बड़ो अभक्त हिंसार, कृष्ण भक्ति ते नाही जाति कुल आदि विचार। भगवान की भक्ति में कोई जाति कुल का कोई विचार नहीं। जो भजन करता है वही श्रेष्ठ है, और जाति कुल सर्व निरर्थक है। यह जाति और कुल सब निरर्थक है। कहां पर? श्री कृष्ण की भजन में, श्री कृष्ण की भक्ति में। इसी बात को बतलाने के लिए श्री हरिदास ठाकुर जी एक मुसलमान परिवार में जन्म लिए। अब थोड़ा सा मैं इतिहास, अभी प्रभु जी भी बोलेंगे, महाराज जी बोलेंगे, अब सिर्फ 10-10 मिनट हम लोग बोलेंगे, अधिक नहीं। तो थोड़ा सा मैं कुछ कहूंगा, थोड़ा सा ये कुछ कहेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी 24 वर्ष तक नवद्वीप में रहे। उसके बाद फिर दक्षिण भारत यात्रा किए और श्री जगन्नाथपुरी धाम में 18 वर्ष तक रस आस्वादन किया। संन्यास लीला यहाँ पर रस आस्वादन किया, और बहुत सारे उनके परिकर, अंतरंग परिकर महाप्रभु जी के साथ यहाँ पर रहकर उनके संकीर्तन में और उनकी लीला विनोद में उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान दिया। जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय इत्यादि। उसी श्रृंखला में श्री ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, वह ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी के एक मिलित स्वरूप श्री हरिदास ठाकुर जी, जिनका मुसलमान परिवार में जन्म हुआ। जन्म से ही
इनका एक नियम था, हर रोज 3 लाख भगवान का नाम जप करेंगे। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके संबंध में बहुत सारी लीलाएं हैं और आज कल आप लोगों को वो एक पुस्तिका भी दी गई, एक ग्रंथ दिया गया, आप लोग उनको पढ़ना। हृदय स्पर्शी और हृदय को पिघालने वाली श्री हरिदास ठाकुर जी की पूरी जन्म गाथा और उनकी लीला उसमें वर्णन है। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर आए हैं, उसके संबंध में कुछ दो बात कहूंगा। महाप्रभु जी जब संकीर्तन करते तो सारे भक्त उनके साथ संकीर्तन करते। सभी लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जो श्री नाम का आश्रय ग्रहण करें, वह नाम जो नामी से अभिन्न है, अभिन्नत्व नाम नामनी, जो श्री नाम प्रभु का आश्रय लेते हैं, उन पर विशेष रूप से भगवान की कृपा और उनकी दृष्टि रहती है। इसलिए क्योंकि इनका ये नियम था कि हर रोज 3 लाख नाम जप करना, जिसको करने में लगभग 21-22 घंटा लग जाएंगे। तो उस प्रकार से महाप्रभु के संकीर्तन में श्री हरिदास ठाकुर जी भी नित्य कीर्तन करते हैं। ये पास में समुद्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रत्येक दिन समुद्र स्नान करते और फिर श्री हरिदास ठाकुर जी को, अभी हम एक स्थान पर इसके पश्चात जाएंगे, वहां पे और भी लीला है। उसी स्थान पर वो उनकी भजन स्थली है, उसको सिद्ध बकुल कहते हैं। महाप्रभु जी उनको दर्शन देने आते थे वहां पर। हरिदास ठाकुर जी को कहीं जाना नहीं पड़ता, वो एक ही स्थान बैठकर हरिनाम का आश्रय लेते, हरिनाम का जप करते। और महाप्रभु जी इतने उनसे इतना प्रेम होता उनका कि उनको दर्शन देने आते। और इतना ही नहीं, महाप्रभु जी अपने सेवक श्री गोविंद प्रभु जी से कहते कि हरिदास जी के यहाँ पर प्रसाद पहुंचा देना। महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते और अपने सेवक को बोलकर वह प्रसाद हरिदास ठाकुर जी को भी पहुंचाते। अब एक दिन की बात, श्री गोविंद प्रभु ने महाप्रभु जी से कहा कि हरिदास जी ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। महाप्रभु जी चिंता में पड़ गए, ऐसा क्यों? जब महाप्रभु जी आए, महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर जी से पूछा कि मैंने ये सुना कि आपने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, तो कोई असुविधा है? हरिदास ठाकुर जी हृदय की बात कहना नहीं चाहते, कह दिया मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा हरिनाम ठीक से हो नहीं रहा, मेरी हरिनाम की जो संख्या वो ठीक से हो नहीं रही, इसलिए प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा नहीं। महाप्रभु जी कहने लगे, हे हरिदास, ये मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जो तुम कह रहे हो कि नाम संख्या पूर्ण नहीं हो रही, ये हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से कोई और बात है जो आप छिपा रहे हैं, आप मुझको बताइए। हरिदास ठाकुर जी ने, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं, हरिदास ठाकुर जी ने महाप्रभु जी से कहा, अपनी बात को गोपन नहीं रख पाए। कहने लगे, मैं ये भान गया हूं कि अब आप इस संसार को त्याग करके अपनी लीला को संवरण करना चाहते हैं, अप्रकट लीला करना चाह रहे हैं, परंतु मैं उस लीला को, आपकी उस अप्रकट लीला को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि मैं आपकी अंतर्ध्यान लीला से पहले मैं ही इस संसार से चला जाऊं, और मेरे जैसा एक छोटा व्यक्ति संसार से चला जाएगा। इतनी दीनहीन भाव को धारण कर रहे हैं, जो महाप्रभु के इतने अत्यंत प्रिय हैं कि महाप्रभु जी स्वयं दर्शन देने के लिए उनकी कुटी में आते हैं। जो दिन रात हरिनाम जप करते हैं, वो अपने संबंध में इतनी दीनता पूर्वक कह रहे हैं कि इस पृथ्वी से एक चींटी यदि चली जाए तो पृथ्वी की कोई हानि नहीं होती, परंतु ये दीनतावश कह रहे हैं। लेकिन इनके संबंध में ये कहा गया, क्यों करे प्रचार ना करे अचार, अचार करे ना करे प्रचार, अचार प्रचार नामे दुई कार्जे,
तुम ही जगत गुरु, तुम ही जगत आर्य। इसका अर्थ क्या? कुछ लोग आचरण करते हैं परंतु प्रचार नहीं करते, कुछ लोग प्रचार करते हैं परंतु आचरण नहीं करते। लेकिन हे हरिदास जी, आप तो आचरण और प्रचार दोनों में ही कुशल और प्रवीण हैं। आप जगत के गुरु हैं, वास्तव में आप ही प्रचार कर रहे हैं। इतनी बड़ी उपाधि, इतना सम्मान, परंतु अपने आप को दीनहीन भाव, क्योंकि महाप्रभु भक्तगण ने वैराग्य प्रधान, जहां देख ले तुष्ट है श्री गौर भगवान। महाप्रभु जी के भक्तों में एक विशेषता है, वैराग्य बड़ा प्रधान है उनमें, और इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी ने अपने संबंध में कहा कि ये पृथ्वी, ये एक चींटी से यदि शून्य हो जाए तो इसको कोई हानि नहीं होगी। मेरी तो ये इच्छा है कि आपकी गोद में अपना मस्तक रखकर आपके मुख कमल का दर्शन करते हुए, आपके नामों का उच्चारण करते हुए, आपसे पहले ही मैं इस पृथ्वी से चला जाऊं, क्योंकि आपका विरह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, वो मुझसे असहनीय है, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। महाप्रभु जी ये नहीं कहा कि हाँ मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। महाप्रभु जी ने कहा जो कृष्ण की इच्छा, कृष्ण इच्छा पूर्ण करेंगे। ये बोलकर महाप्रभु जी चले गए। और अगले दिन जब आए, श्री हरिदास ठाकुर जी बड़ी अस्वस्थ लीला को कर रहे थे। महाप्रभु जी ने उनको अपनी गोद में धारण किया और श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मुख कमल का दर्शन करते हुए श्री हरिदास ठाकुर जी अतृप्त नयनों से महाप्रभु जी की रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए और उन्हीं के मधुर प्रिय नामों का उच्चारण करते हुए श्री हरिदास ठाकुर जी ने निर्जान लीला अर्थात इस संसार से अंतर्ध्यान लीला को प्रकट किया। सभी भक्त लोग जिनके प्रिय श्री हरिदास ठाकुर जी थे, वे सब क्रंदन करने लगे। महाप्रभु जी ने सभी भक्तों परिकरों को कहा, हम लोग संकीर्तन करेंगे। ये जब कोई महापुरुष इस संसार से जाते हैं तो ये कोई शोक का विषय नहीं होता, ये उत्सव होता है। महाप्रभु जी स्वयं हरिदास ठाकुर जी को अपने अंक में धारण किए और सभी भक्तों ने मृदंग करताल के साथ उच्च स्वर से महामंत्र का संकीर्तन किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी जैसे शिव तांडव करते हैं, महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी के दिव्य कलेवर को लेकर वहां पर उदंड नृत्य करने लगे, इतने उनके प्रिय। और फिर ये समुद्र उस समय लगभग यही इसी पास में ही था, अभी भी पास में ही है, इसके पीछे समुद्र ही है। महाप्रभु जी ने अपने हाथ से ही अपने कुछ भक्तों के साथ मिलकर इसी स्थान को जैसे खोदते हैं ऐसे खोदा, वहां पर एक खड्डा बनाया जहां पर श्री हरिदास ठाकुर जी के दिव्य कलेवर को रखा गया। श्री जगन्नाथ जी की प्रसादी माला, श्री जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र, श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद, ये सब श्री हरिदास ठाकुर जी के दिव्य कलेवर पर रखा गया। और सभी भक्त समुद्र की बालू और नमक के साथ उनको इसी स्थान पर समाधि दी गई। महाप्रभु जी अपने प्रिय श्री हरिदास ठाकुर जी के उत्सव के लिए जगन्नाथ मंदिर में हाट लगता है, बाजार लगता है, जहां पर महाप्रसाद बिक्री होता है। महाप्रभु जी स्वयं अपना उतरिया लेकर दुकानदारों के पास जाकर भिक्षा मांग रहे हैं, मेरे को अपने प्रिय हरिदास के लिए उत्सव करना है। सभी दुकानदार जितने भी वहां पर प्रसाद बेचने वाले, वे महाप्रभु जी से कहने लगे, आप चलिए हम प्रसाद अभी भेजते हैं। लेकिन जब महाप्रभु जी ने